तो तू लोगों को पढ़ना क्या है आज? बोर्ड पे पढ़ो ना, कस के संख्याओं के गुण धर्म में सबसे पहला गुण धर्म तुम लोगों को पढ़ना है। ध्यान से सुनना। इसमें सबसे पहला गुण धर्म जो होगा वो होगा समवृत्त या समवरक नियम। क्या होगा? कस के बोलो। समवृत्त या समवरक नियम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ। क्या बोलते हैं? क्लोजर लॉ। जितना भी प्रकार के संख्या होता है ना, इसको चेक करना है कि यह प्रॉपर्टी लागू होता है कि नहीं। लिखना भी कोई नहीं, सिर्फ समझो। क्लोजर लॉ, समवृत्त या समवरक नियम, इसका मतलब समझना है। दो सेम प्रकार का नंबर लेंगे। क्या लेंगे? दो सेम मतलब एक ही जाति के दो नंबर लेंगे। कितना नंबर लेंगे? कितना? एक ही जाति के नंबर। अब एक ही जाति के नंबर का मतलब क्या कि अगर वह प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या में से ही दो संख्या लेंगे। कितना लेंगे? प्राकृत संख्या में से ही दो संख्या लेंगे। अगर पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या में से ही दो संख्या लेंगे। ठीक? नहीं तो पूर्णांक है तो पूर्णांक में से ही दो संख्या लेंगे। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या से ही दो लेंगे। यहाँ ध्यान देना है, वहाँ नहीं। ठीक है? तो दो संख्या में अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, चाहे भाग करेंगे, दो सेम संख्या, दो सेम संख्या। अब दो सेम संख्या के मतलब क्या? एक ही जाति के दो संख्या उठाएंगे, अगर उसको जोड़ने पर या घटाने पर या गुना करने पर या भाग करने पर उसी जाति का संख्या प्राप्त हो जाए, तब उसको कहेंगे कि वो समवृत्त या समवरक नियम है। समवृत्त या समवरक नियम को फॉलो करता है। यानी a प्लस बी या a माइनस बी या a गुने बी या a भागा बी बराबर कोई c संख्या प्राप्त होता है एक ही ग्रुप के। कौन से ग्रुप के? एक ही ग्रुप के। तो कहेंगे कि समवरक नियम लागू हो रहा है। तो इसको चेक करना है चारों प्रॉपर्टी से, जोड़कर, घटाकर, गुनाकर और भागकर। तो हम तीन संख्या को फॉलो करेंगे, बाद बाकी जो संख्या बचेगा उसको होमवर्क के रूप में तुम लोग को देंगे। तीन संख्या का फॉलो करवाना है। पहला संख्या पूर्ण संख्या पर करवाएंगे। कौन सी संख्या पर? पूर्ण संख्या पर। और दूसरा फॉलो करवाएंगे पूर्णांक पर। किस पर? पूर्णांक पर। और तीसरा हम लोग फॉलो करवाएंगे किस पर? तो परिमेय संख्या पर। किस पर? परिमेय संख्या पर। अब तुम बोलोगे कि सर पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है? ठीक? तो सबसे पहले इसका जो है ग्रुप समझो कि क्या क्या होता है। पूर्ण संख्या जो होता है वो प्राकृत संख्या पहले जीरो लग जाता है। प्राकृत संख्या के पहले जीरो, यानी पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या बोलो कस के। जीरो से स्टार्ट होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका ग्रुप लिख लो 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी अनंत तक। यानी पूर्ण संख्या में से दो संख्या अब लेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण संख्या में से दो संख्या लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को घटाएंगे या दोनों को गुना करेंगे या दोनों को भाग करेंगे। अगर पूर्ण संख्या में कहीं कोई सदस्य आ जाए
तब कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी लगता है। कौन सा प्रॉपर्टी लगता है? क्लोजर प्रॉपर्टी लगता है, यानी समवर्क नियम लगता है। पहले समझो, लिखो नहीं। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक क्या होता है? 0, फिर प्राकृत संख्या वाला सभी सदस्य अनंत तक, फिर उसका माइनस भी, निगेटिव भी, क्या निगेटिव में भी यानी ऋणात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या और 0 को मिलाकर हम पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, इतना बात जान जाओ। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती वाला सभी संख्या होगा, उसमें सबका माइनस भी लगा देंगे, वो भी होगा, और एक 0, यानी तीनों को मिलाकर हम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है? बोलेंगे कि -2 पूर्णांक है, तो है, यानी माइनस वाला सभी संख्या क्या होगा? पूर्णांक होगा। माइनस वाला सभी संख्या पूर्णांक होगा, प्लस वाला सभी संख्या पूर्णांक होगा, और 0 भी पूर्णांक होगा। इसमें से अगर कोई 2 सदस्य लेकर, यानी 2 संख्या लेकर अगर हम जोड़ घटाव गुना भाग करके चेक करते हैं और रिजल्ट में इसी में से कोई संख्या आ जाता है, तो कहेंगे क्या कि समवर्क नियम या समवृत्त नियम लागू होता है। ठीक है? परिमेय संख्या में क्या होता है? पढ़ाए हुए हैं। परिमेय संख्या कोई भी संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है, लेकिन Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी Q यानी नीचे का वैल्यू जो होगा ना, वो 0 ना होना चाहिए। नीचे का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सारा का सारा परिमेय संख्या हो जाएगा, सारा का सारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या होगा जरा देख लो। परिमेय संख्या का पहले फैमिली के बारे में देख लो। इसमें जो है प्लस वाला संख्या सब हो जाएगा, यानी प्राकृत संख्या भी सभी आ जाएगा, प्राकृत संख्या भी सभी हो जाएगा। 0 भी इंक्लूड कर लो। क्या कर लो? 0 भी इंक्लूड कर लो, 0 भी हो जाएगा। अच्छा, इसमें माइनस वाला भी संख्या सभी होगा। क्या होगा? माइनस वाले भी संख्या सभी होगा। इसमें क्या होगा? बटा में जो भी संख्या होगा वो सभी होगा। समझने के लिए सिर्फ ये सारा का सारा संख्या क्या होगा? परिमेय होगा, यानी परिमेय बटा वाले भी संख्या होता है, बिना बटा वाले भी संख्या यानी माइनस लगा हुआ था वो भी परिमेय संख्या होता है, और प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या वो भी परिमेय संख्या होता है। 0 ये भी परिमेय संख्या होता है। तो मोटा मोटी तौर पर इतना चीज़ समझना है कि ये सारा का सारा क्या है? परिमेय संख्या है। यानी ऊपर का जो भी पार्ट है पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब का सब क्या है? परिमेय संख्या होता है। अब जरा समझो कि समवृत्त नियम या समवर्ग जो नियम होता है वो पूर्ण संख्या पर लागू होता है कि नहीं होता है? पूर्ण संख्या पर लागू होता है कि नहीं होता है? और हमको कितने प्रॉपर्टी को चेक करना है? तो 4 गो, जोड़ घटाव गुना भाग। यहाँ ध्यान देना, अभी हम पूर्ण संख्या के लिए चेक करते हैं। किसके लिए? पूर्ण संख्या के लिए। तो यहाँ हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? पूर्ण संख्या के लिए। किसके लिए? नियम क्या कहता है कि 2 पूर्ण संख्या को लीजिए। क्या करना है? 2 पूर्ण संख्या को लीजिए और उसको जोड़ के देखिए कि फिर पूर्ण संख्या आता है कि नहीं। तो पूर्ण संख्या के लिए क्या क्या होगा? तो पहला योग के लिए। किसके लिए? मतलब जोड़ के लिए। किसके लिए? जोड़ के लिए। तो 2 पूर्ण संख्या लेते हैं। कौन कौन लेते हो तुम खुद से बताओ। पूर्ण संख्या में 2 संख्या कौन लेते हो? इसमें जल्दी बताओ। क्या क्या? 1 2 लेते हो। तो 1 आ जोड़ 2 कितना होगा? अच्छा, 3 पूर्ण संख्या है कि नहीं? है ना। इसका मतलब क्या है कि समवर्क नियम जो होता है या समवृत्त नियम वो पूर्ण संख्या पर लागू होता है, यानी योग के लिए। किसके लिए? योग के लिए। किसके लिए?
योग मतलब जोड़ना, यानी दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो आंसर पूर्ण संख्या ही आ रहा है कि नहीं? अच्छा, व्याकलन मतलब होता है घटाव के लिए, व्याकलन मतलब घटाव के लिए लागू होगा कि नहीं जरा चेक करते हैं। घटाव के लिए लागू होगा कि नहीं जरा चेक करते हैं। तो घटाव के लिए क्या करते हो, कोई दो संख्या फिर लो, कितना लोगे? कितना? 3 माइनस 2, यानी 3 और 2 ले रहे हो। पहले 2 लिखोगे कि पहले 3? चलिए, पहला संख्या लेते हैं हम 3 और दूसरा संख्या लेते हैं 2, घटा देते हैं। घटाने के बाद कितना आया? 1 आया। तो यह पूर्ण संख्या में है कि नहीं? लेकिन रुको, कोई दो संख्या हम छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। 3 और 2 को घटाए तो 1 आया। 3 और 2 को घटाए तो 1 आया, जो कि पूर्ण संख्या है। लेकिन उलट के भी चेक करते हैं कि होता है कि ना। हर तरह से हमको सही करना होगा। 2 में से अगर हम 1 घटा लेते हैं, कटता नहीं ना यहाँ से, है ये नजर आ रहा है? 2 में से 1 घटाओगे, 2 में से क्या करो? 3 घटाओ। 2 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? -1 आएगा। तो -1 पूर्ण संख्या में है? कहाँ है? पूर्ण संख्या में माइनस वाला संख्या है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि समवृत्त जो नियम होता है पूर्ण संख्या के व्याकलन पर लागू नहीं होता है, यानी घटाव पर लागू नहीं होता है। अरे सो रही है रे, उसको पानी पिलाओ, जाओ तो। व्याकलन पर लागू नहीं होती है कौन सा नियम? कौन सा नियम? बोलो जल्दी, कौन सा नियम है? समवृत्त या संबरक नियम घटाव पर लागू नहीं होता है। गुना पर चेक कर लें, गुना पर चेक करते हैं। तो चलो गुना पर चेक करते हैं। कौन सा मिटा दें? इसको मिटा देते हैं। ये रिकॉर्ड रहेगा, बाद में जाके घर पर पढ़ लेगा। देख क्या क्या कर रहा है? जाओ। तीसरा में किस पर चेक करोगे? किस पर? गुणन पर। किस पर? गुणन पर चेक करेंगे। दो को कोई पूर्ण संख्या लो तो इसी पर चेक करते चलते हैं, ठीक है? 1 और 2 पर। 1 गुने 2 कितना होगा? तो 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं? है ना? तो गुणन पर लागू होता है कि नहीं? होगा। यानी संबरक नियम या समवृत्त नियम गुणन पर लागू होगा। गुणन पर लागू होगा। भाग पर चेक कर लें। चलिए भाग पर चेक कर लो। तो 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। अच्छा, तो 1/2 है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या में देखी हो कि 1/2 था? नहीं। जी सर बोलती है नहीं था। क्या नहीं था? 1/2 नहीं था। तो भाग पर लागू नहीं होता है। हाँ, यही रहता 2/1, तो 2/1 बोले तो 2। लेकिन हमको हर तरह से चेक कर लेना है, छोटा बड़ा। पहले बड़ा लेते हो, उसके बाद छोटा लेते हो। ये तो इत्तेफाक था कि कट गया। अगर 3/2 लेते, 3 को 2 से भाग देते तो नहीं कटता? नहीं कटता। तो वहाँ पर उस स्थिति में क्या होगा? भाग पर लागू नहीं होगा। अब मोटा मोटी तौर पर क्या होगा बताना। संबरक नियम किस किस पर लागू हो रहा है? संबरक नियम किस किस पर लागू हो रहा है? तो पूर्ण संख्या के लिए योग पर लागू हो रहा है, व्याकलन यानी घटाव पर लागू नहीं हो रहा है, गुणन पर लागू हो रहा है, और भाग पर लागू नहीं हो रहा है। यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस किस पर लागू हो रहा है और किस किस पर नहीं लागू हो रहा है। एक बॉक्स बनाकर दिया रहेगा, तो लोग को बनाना होगा। तो
संबरक नियम क्या, संबरक नियम से क्या समझा तू लोग कि दो संख्या अगर सेम कैटेगरी का होता है तो उसका योग वही संख्या फिर होना चाहिए, उसका अंतर यानी घटाव फिर वही संख्या होना चाहिए, फिर उसका गुना वही संख्या होना चाहिए, फिर उसका भाग वही संख्या होना चाहिए। लेकिन सभी यानी चारों चीज़ लागू, चारों में से कोई एक या दो चीज़ लागू न भी हो सकता है, या चारों चीज़ लागू हो सकता है, या कुछ लागू हो सकता है, कुछ न भी लागू हो सकता है। इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो बारी बारी से संख्या रख के चेक करेंगे। पहले तो हम क्या किए, पूर्ण संख्या के लिए चेक कर लिए। किसके लिए चेक किए? पूर्ण संख्या के लिए चेक किए। अब हम क्या करेंगे, पूर्णांक के लिए चेक करेंगे। किसके लिए? पूर्णांक के लिए चेक करेंगे। तो इसको नोट करोगे, नोट कर लोगे? नोट करो जल्दी, तब तक इसको पूर्णांक का खानदान याद है कि नहीं? अरे याद है कि नहीं, बोलो। अब जो है दूसरा, पूर्ण संख्या को यानी पूर्ण संख्या पर चेक हो गया। तो एक बार बता दो, पूर्ण संख्या पर संबरक नियम चारों में से किन किन पर लगता है? बोलो। चारों जो सक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, चारों में से किन किन पर लागू हुआ? बोलो। जोड़ पर, गुना पर, बस दो ही पर लागू हुआ। पूर्ण संख्या का संबरक नियम अगर हम पूर्ण संख्या पर चेक किए हैं तो जोड़ और व्याकलन यानी योग और व्याकलन पर, किस पर? योग पर और गुणन पर लगा है, व्याकलन और भाग पर नहीं लगा है, याद रखना। अब हम किस पर चेक करेंगे? पूर्णांक पर। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या बोलते हैं? पहले इसको लिख देते हैं कौन कौन संख्या इसमें होता है पूर्णांक में। तो पूर्णांक में 0 भी आएगा, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ये सब आ जाएगा। यानी माइनस वाले भी संख्या, प्लस वाले भी संख्या और 0, तीनों प्रकार के संख्या इसमें आएगा। लेकिन बटा वाला नहीं, बटा वाला नहीं। अब इस पर चेक करो। पहला क्या चेक करोगे? योग पर लागू होता है कि नहीं। किस पर? यानी योग पर सत्य है कि नहीं। तो तुम लोग बताओ जल्दी, दो संख्या जल्दी चुनो इसमें, प्लस माइनस 0 कुछ भी चुन सकते हो। कौन कौन चूज करोगे? दो ही संख्या कोई चूज करो, जल्दी बोलो दोनों। ब्यूटी बोलो। 3 4, 3 + 4, 3 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है? अच्छा 7 इसमें आएगा कि नहीं? आएगा ना? अरे इधर बहुत संख्या है, आएगा कि नहीं? आएगा। तो इस पर सत्य है कि नहीं? ये है कि नहीं? यानी पूर्णांक वाले जो भी संख्या लेते हैं उसका योग करते हैं तो एक पूर्णांक ही आता है ना। तो संबरक नियम इस पर तो लागू होता है। अच्छा दूसरा क्या है? व्याकलन। क्या है? व्याकलन। व्याकलन बोले तो घटाव, व्याकलन बोले तो घटाव। तो घटा दो इसको, 3 में से 4 घटाएंगे तो, हाँ 3 में से 4 घटाएंगे तो -1। अच्छा -1 है कि नहीं? -1 है कि नहीं? किस में है? इंटीजर में है, यानी पूर्णांक में है कि नहीं? तो लागू होगा कि नहीं? तो सत्य होगा कि नहीं? यानी संबरक नियम इस पर भी लागू होता है। संबरक नियम इस पर भी लागू होता है। अच्छा तीसरा किस पर चेक करना है हमको? गुणन पर। किस पर? गुणन पर, यानी गुना। तो 2 संख्या फिर ले लिए यही,
3 गुना 4 करते हैं तो कितना होगा? 3 गुना 4 कितना? कौस के बोलो ना। अच्छा 12 होगा कि नहीं इसमें? होगा। तो 12 जब होगा तो सत्य होगा कि नहीं? तो इसका ये भी लग गया, ये भी लागू हो गया। यानी संबरक नियम तो तीनों पर लागू हो रहा है पूर्णांक में। संबरक नियम पूर्णांक में तीनों पर लागू हो रहा है। एक और चेक कर लें। किसका चेक करना है? भाग का चेक करना है। तो डी नंबर में हम क्या करेंगे? भाग पर चेक करते हैं कि भाग पर संबरक नियम लगता है कि नहीं पूर्णांक के लिए। तो 3 को अगर हम 4 से भाग दें तो क्या होगा? 3 बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा ये बटा में संख्या है कि नहीं? नहीं ना है, लागू होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? असत्य, यानी इस पे लागू नहीं होता है। अब मोटा मोटी तौर पर तू लोग बताओ पूर्णांक के लिए किन किन पर लागू होता है, कौन कौन सी सक्रियाएं पर लागू हो रहा है? बोलो, अरे बोल्ड आवाज में बोलो ना तू सब। जोड़ घटाव गुना भाग पर लागू हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो संबरक नियम पूर्णांक के लिए योग व्यकलन गुणन पर लागू होता है, भाग पर लागू नहीं होता है। ये बात को नोट कर लोगे? तो एक चीज और बता देंगे, पूर्णांक पर भी चेक करके, सॉरी परिमेय संख्या पर भी चेक करके, जल्दी इसको नोट करो। अगला हम किस पर चेक करेंगे? बोलो जल्दी। एक और चेक कर लेते हैं, किस पे? जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस पे? परिमेय संख्या पर। किस पे? वाह, ओहब हुआ। संबरक नियम किस पे जा रहे हैं हम लोग चेक करने? अब हम लोग संबरक नियम किस पर चेक करेंगे? परिमेय पर। तो तीसरा संख्या हम उठाते हैं, कौन सी संख्या? परिमेय। कौन सा? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण यहाँ डाल देते हैं ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। परिमेय संख्या अब इतना जान जाना कि 0 भी होगा, प्लस वाला भी संख्या होगा, माइनस वाला भी संख्या होगा, बटा वाला भी संख्या होगा, लेकिन बटा वाला संख्या वही होगा जिसके नीचे 0 न होगा। जिसके नीचे 0 न होगा। 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे 0, ऊपर 0 होगा लेकिन नीचे 0। आगे का क्लास में जाओगे ना तो और बढ़िया से परिमेय संख्या के बारे में समझाएंगे, लेकिन मोटा मोटी तौर पर तुमको समझना है अभी। क्यों? क्योंकि नियम को जानना है। किसको जानना है? नियम को जानना है। तो यहाँ पर देखो 0 भी होगा कि नहीं परिमेय संख्या? होगा। तो प्लस वाले संख्या होगा कि नहीं? होगा। तो लिख दिया प्लस वाले संख्या। अच्छा माइनस वाला संख्या होगा कि नहीं? होगा। तो माइनस वाला संख्या लिख दिए। और बटा वाला संख्या होगा कि नहीं? होगा। बटा वाला संख्या होगा। अच्छा बटा वाला संख्या में अगर माइनस लगा हुआ रहे तो होगा कि नहीं? होगा। यानी हम बोल दिए थे कि माइनस में हो चाहे प्लस में हो, बटा में हो चाहे बिन बटा में हो। बटा में हो तो एक कंडीशन क्या था कि नीचे 0, यानी हर में 0, यानी डिनोमिनेटर में 0। चलिए ये सब ध्यान में रखना। अब हम लोग चेक करेंगे ना। अब हम लोग क्या करेंगे? पहला क्या चीज का टेस्ट होगा? योग का। किसका टेस्ट होगा? योग का। तो योग का किसका टेस्ट होगा? योग का। योग का। 2 संख्या कोई लो, 2 कोई संख्या लो। कौन कौन? 5 6। 5 आ जोड़ 6 कितना होगा? अच्छा 11 परिमेय संख्या होगा। तो होगा तो लिखना क्या? ये तो सत्य है। होगा तो क्या होगा? सत्य है। यानी 2 परिमेय संख्या को जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। मतलब कि संबरक का नियम फॉलो करता है। ठीक। दूसरा क्या चेक करेंगे?
व्याकलन। क्या चेक करेंगे? व्याकलन। व्याकलन बोले तो घटाओ। दो गो संख्या कोई लो तो कौन लोगे? इसी में से चुनो दो गो कोई संख्या। बटा वाला भी ले सकते हो। बटा वाला लोगे तो भिन्न के घटाव करना पड़ेगा। करो, कोई संख्या लो, जल्दी बोलो। दो, दो तीन। चलो छोटका संख्या लिया है। दो में से तीन घटाएंगे तो कितना होगा? एक की माइनस एक। क्या होगा? अच्छा, माइनस एक परिमेय संख्या होगा? क्या होगा? होगा, क्योंकि देखो माइनस वाला भी संख्या होता है। माइनस वाला संख्या होता है। तो परिमेय संख्या एक माइनस एक है, परिमेय संख्या माइनस एक है, इसीलिए ये सत्य होगा कि नहीं? यानी संबरक नियम इस पर लगेगा कि नहीं? लगेगा। वाह, तो ये इस पर भी सत्य है। तीसरा क्या चेक करेंगे? गुणन। क्या चेक करेंगे? गुणन चेक करेंगे। तो दो गो संख्या इसमें भी लो, ले लो। दो गो संख्या लो इसमें भी। कौन कौन संख्या लो? चलो, नहीं, कोई बटा वाला ले लो। 1/2 ले लेते हैं, आगुने 1/3 ले लेते हैं। तो इसको घटाओगे तो गुना करोगे तो कितना आएगा? ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना। अच्छा, 1/6 परिमेय संख्या होगा? होगा। इसका मतलब क्या है कि संबरक नियम जो होता है वो परिमेय संख्या के गुणन पर भी लागू होता है। मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले छींका, अब अंत कर रहे हैं तब भी छींका। अरे छींकोरा खूब छींकता है। तो कोरोना ना है, मास्क लगैले है ना। 1/6 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो जब परिमेय संख्या होगा तो यह भी सत्य होगा कि नहीं? होगा। संबरक नियम फॉलो करता है। चलिए ये भी सत्य लिखो। अब एगो लास्ट बच गया क्या? भाग। एक लास्ट बच गया क्या? तो डी नंबर में हम भाग को भी चेक कर लेते हैं। भाग पर अब कोई संख्या ले लो, मान लेते हैं 1/2, अब भागा 1/3। अरे ये आता है? ये आ रहा है? उसमें आ रहा है वीडियो में? जी सर। चलिए इसको चेक करोगे तो भाग बनाना सीखा है तुम लोग। गुना को भाग को पलट देते हैं तो गुना में तो ये संख्या क्या होता है? पलट जाता है। पलट जाता है। भिन्न के गुना, ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे गुना। तो 3/2। बताओ 3/2 परिमेय होगा कि नहीं? होगा। अब ले, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। एकलौता परिमेय संख्या है जो संबरक के सभी नियम को फॉलो करता है, संबरक के सभी संक्रियाओं को फॉलो करता है। जोड़ का भी, घटाव का भी, गुना का भी, भाग का भी। हाँ सत्य है। तो जोड़ का भी, घटाव का भी, गुना का भी और भाग का भी, चारों नियम को यानी चारों संक्रियाओं को फॉलो करता है। वह भी कौन सा नियम? तो संवृत्त या संबरक नियम। किस पे? परिमेय संख्या पर। इतना समझ में आया? अच्छा, तुम लोगों को अगर हम कहें कि प्राकृत संख्या पर चेक करो तो चेक कर लेगा? प्राकृत संख्या पर चेक, ये चारों को प्राकृत संख्या बोले तो गिनती की संख्या चेक कर लोगे? फिर नहीं बोलती है। तो ये होमवर्क में तू लोग का है। प्राकृत संख्या पर चेक करके बताना है। किस पे? प्राकृत संख्या पर चेक करना है। आज जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है उसको कमेंट बॉक्स में भी जवाब देना है कि जोड़ पर लागू होता है कि नहीं, घटाव पर लागू होता है कि नहीं, गुना पर लागू होता है कि नहीं और भाग पर लागू होता है कि नहीं। किस संख्या के लिए? तो प्राकृत संख्या के लिए। किस संख्या के लिए? प्राकृत संख्या के लिए
संबरक नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यानी नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी किन किन संक्रियाओं के लिए लागू होता है, ये तुम लोगों को भी बना के लाना है कल होकर। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे कि किन किन संक्रियाओं के लिए लागू होता है। ठीक, ओके, अब इतना रहने देते हैं।